नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। काली के बारे में बड़ा मिथ, बड़ा फेक, बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला। कोई बोला काली राक्षसी है, कोई बोली काली तामसिक है, और किसी ने बोली कोई बोले कि काली का साधना नहीं करना चाहिए, कोई बोले कृष्ण का साधना करना नहीं चाहिए। तो मैं डिबेट पे नहीं जाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, मैं ऐसे डिबेट पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि काली और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इस विषय में, फिर भी मेरे पास रिक्वेस्ट आया, इसीलिए मैं बना रहा हूं कि काली और कृष्ण कोई अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। आप काली का बीज में जो देखेंगे, कृष्ण का बीज में भी वही देखेंगे। बहुत सारे लोगों को मिथ ये है कि काली तामसिक देवी है। तो मैं आप सभी ब्राह्मण पंडित जो भी हैं, मैं उनसे ये कहता हूं, काली कभी भी तामसिक नहीं है। काली से बढ़ के परम वैष्णव कोई है ही नहीं। काली से बढ़ के परम वैष्णवी कोई भी नहीं है, इस धरती पे नहीं है। स्वयं राधा भी नहीं है। मैं ये ठोक के साथ कहता हूं, स्वयं राधा भी काली इतनी परम वैष्णवी नहीं है, क्योंकि काली हमारी ब्रह्ममयी है। काली हमारी महादेव की अर्धांगिनी है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे अधिक वैष्णव है। इनसे बड़ी वैष्णव है ही नहीं। अब वैष्णव का मतलब क्या होता है? मांस मछली ना खाना ये वैष्णव है? क्या सवाल है आपका? क्या मांस मछली ना खाना वैष्णव है? चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि भाई जो मांस मछली खाते हैं वो तामसिक होते हैं। तो आप जो फल खाते हो, क्या उसमें प्राण नहीं रहते? क्या उसमें प्राण नहीं होते? आप जो दूध पीते हो, क्या उसमें प्राण नहीं होते? आप वो दूध पीते हो जो दूध बछड़ा पीते हैं। मैं आपका खाना आपका पीना से मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे समस्या इतना ही है कि काली को अगर कोई गलत बोले, अगर कोई काली को गलत बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं काली को पूरी तरह समझ चुका हूं, लेकिन काली विद्या है। काली लॉर्ड ऑफ नॉलेज है। 10 महाविद्याओं में से पहला विद्या काली है। तो जरा इसे समझो। मुझे किसी ने फोन किया था थोड़ा देर पहले रात को। उन्होंने बताया कि कुछ अजीब सा बताया उन्होंने। वामाचारी का 4 पंथ है, दक्षिणाचार्य का 2 पंथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताता हूं, जो काली हम बात कर रहे थे काली के बारे में, वो सारे अलग अलग टॉपिक चले जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं काली। काली यानी जो काल को भी ग्रास कर बैठे वो काली है। अब काल यानी कि काल, मृत्यु, जो उसे ग्रास कर बैठे उसके नाम काली है। आपको क्या लगता है काली का रंग काला है तो वो काली है? यार कहां का मूर्खामी है ये? कौन हो आप लोग? आप लोग कौन हो? आपको पता है काली के नीचे जो शिव है, क्या लगता है वो शिव है? क्या लगता है वो शिव है? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, जरूर बताना। अगर आप, मैं इस टॉपिक को यहां पर स्टॉप करता हूं कि काली के नीचे जो भी है वो क्या है। दूसरी बात, काली की वाहन कहां है। तीसरी बात, काली का भैरव कहां है। काली के गले में जो मुंडमाला है वो क्या है। काली के कमर में जो हाथ है वो क्या है। काली के हाथ में जो खड्ग है वो क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको पेश करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला। बस मुझे इतना फर्क पड़ता है कि काली को अगर
किसी ने गलत शब्द बोला तो वो सही में मूर्ख है, उसे कुछ भी नहीं पता, ना काली के बारे में पता है और ना ही कृष्ण के बारे में पता है, नहीं पता है। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए कभी काली कभी कृष्ण, कभी काली कभी कृष्ण घूमते रहते हैं। ठीक है, तो काली की कई रूप है माता जी, बहनों, पिताओं, बाबाजियों, काली की कई रूप है और हर रूप में वो हमें संभालने आती है। काली एक नारी है, एक शक्ति है। अब देखो, शुरू से लेके बचपन से लेके मृत अवस्था तक आपको एक नारी ही संभालती आती है, तो क्या वो काली नहीं होती? अभी आप पूछोगे काली का उग्र रूप कैसे होता है? हैं? बड़े जीभ निकालते हैं, हाथ में खरग मुंडे लेके रहते हैं। अभी आप खुद को देखो, अब आईना में खड़े हो जाना और किसी को गाली बकना, बहुत गुस्सा से गाली बकना, अपना चेहरा देखना, कैसा लगता है आपका चेहरा? तो काली इसीलिए गुस्से वाले दिखते हैं क्योंकि वे हमेशा असुर को संहार करती रहती है। असुर यानी हमारे अंदर जो बैठा हुआ असुर है, हमारे अंदर बैठे हुए जो असुर है, वो असुर को वो निधन करती है। कैसे निधन करती है? उनके बामा हाथ में देखना खरग है, उस पे वो हमारी जो हमारे जो अंदर की जो कालिमा है उसे वो निधन करती है, फिर पकड़ती है मुंडमाला। लोग कहते हैं रक्त बीज है, राक्षस का मुंह है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो हमारा शस्त्र दल है हमारा। अगर वो निधन करती है, निधन करने के बाद जो उसके हाथ में आती है वो हमारा सहस्त्र दल चक्र है, यानी कि हम काली के स्वर्ण पर आ गए। तो ये सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने कई बार लिखा है इस बारे में, काली दिगंबरी क्यों है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको लगता है काली दिगंबरी क्यों है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, जरूरत पड़ेगा डिबेट करेंगे, ऑनलाइन आएंगे और डिबेट करेंगे कि काली दिगंबरी क्यों है। ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दो। हमने कभी कृष्ण का बदनाम नहीं किया। अरे हम तो ये कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप बोल सकते हो ओम कराल वदनम घोर मुक्तम कशिश चतुर्भुजंग? आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप। काली भी काली है और कृष्ण भी काली है, कृष्ण भी काली है और काली भी कृष्ण है। इस समझो बात को। और मैंने एक सवाल छोड़ा है आपके लिए, काली के पद चिन्ह, पद के नीचे, पैर के नीचे जो शिव रूपी है, मैं हिंस दे रहा हूं आपको, जो शिव रूपी है वो कौन है? काली का वाहन कहाँ है? काली का भैरव कहाँ है? बिना सोचे समझे, बिना बात किए ऐसा मत करना, मत बोलना। हर एक मैसेज, हर एक स्टैचू जो मंदिर में हमारे पास है वो कुछ दर्शाते हैं हमें, कुछ बोलते हैं हमें, हमें कुछ समझाते हैं। तो अगर हम समझे ना तो फिर क्या? मैंने कुछ दिन पहले गया था कोल्हापुर। कुछ दिन पहले मैं गया था कोल्हापुर। मैंने साक्षात देवी का दर्शन तो नहीं किया, मेरा किस्मत में नहीं हुआ कि मैं साक्षात देवी का दर्शन करूं, लेकिन मैं जितना भी समझा उतना समझा। वो जो देवी है, वो जो देवी है कोल्हापुर की महालक्ष्मी, वो माँ तारा की ही एक रूप है। अगर आप पूछेंगे क्यों भाई, आपने गलत सलत बता दियो। गलत सलत मैं नहीं बताता जी। माता तारा का जो फिलोसफी है, पूजा विधि है, सेम पूजा विधि माता महालक्ष्मी की होती है। माता का जो बर्थ डेट है, यानी कि जो उनकी पूजा आराधना की जो सबसे अच्छी दिन है वो बृहस्पतिवार है। उनकी पूजा कमल कमल से होती है, कमले कमलासने, कमले कमलासने।
आप समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो कभी भी काली को बदनाम करने से पहले जरा सोच समझ के बदनाम करो। जो भी है, मुझे कोई मतलब खरा नहीं होता है कि क्या है नहीं है, जो भी है क्या है सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप यूट्यूब में आओ, बताओ, मैं हूं डिबेट करने के लिए, मैं हारने के लिए तैयार हूं आपके पास। मैं आपके पास हारने के लिए तैयार हूं, नतमस्तक होके हार जाऊंगा। लेकिन अगर आप डिबेट पे उतरोगे और आप किताबें खोल के बैठोगे, तो मैं आपका एक बात नहीं मानूंगा। क्योंकि किताबें किसी ने लिखा किताबें। बस मैं एक किताब मानता हूं, या फिर आप उसे किताब बोले, ग्रंथ बोले, या फिर फिलोसफी बोले, वो है गीता। इसके अलावा मैं कुछ ना माना। और बाकी रहा काली की जो फिलोसफी, काली की जी ओवरऑल जो आप अटायर देखेंगे, वो उग्र नहीं है। वो उग्र नहीं है। आप सोचो कि आपको कोई मारने दौड़े, और आपको माँ को पता चले कि मेरे बेटे को कोई मारने दौड़ रहा है। वो आओ देखेगी ना, ताव देखेगी ना, कपड़े देखेगी ना, जुल्फे देखेगी। सीधी सीधी, सीधी सीधी वो वस्त्र देखेगी ना, बाल देखेगी ना, केस देखेगी। वो दौड़ेगी उस राक्षस के पीछे। तो ये हमारा माँ है। जरा सोच समझ के बात करें, इससे अच्छा होगा। और इसमें मैं इतना ही चाहूंगा कि काली को समझो। नहीं समझ में आता है, सवाल पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन डालो, कमेंट करो। नहीं समझ में आ रहा है उसे फॉरवर्ड करो। तो मुझे लगता है कि काली के बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको समझा सका। काली का जो मुंडमाला वो पहनी हुई है, अब देखेंगे काली मुंडमाला पहनी हुई है। कहां से मिला मुंडमाला? सृष्टि যখন ছিল না মা मुंडमाला কোথায় পেলি? बात सिस्टम है, यही है कि जब सृष्टि नहीं हुआ था, तो तेरे पास ये मुंडमाला कहां से आ गया? है ना? सृष्टि तो नहीं हुआ था, अब तेरे पास ये मुंडमाला कहां से आ गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। गुरु के पास जाइए, गुरु का चरण में पकड़िए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कृष्ण और काली अलग नहीं है। जथा कृष्णा तथा काली, जथा काली तथा कृष्णा। ओम नमः शिवाय।